हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है। इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं जो आपके 25 क्वेश्चंस पर बेस हैं। जीके जीएस का है ये आपका प्रैक्टिस सेट। तो बिना समय गवाए हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो अपना ये वाला प्रैक्टिस सेट है वो मैंने आपको आपके लिए स्टेटमेंट के रूप में लिया है। मतलब क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि एमटेस में तो स्टेटमेंट आते नहीं है। मुझे पता है ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं पूछे जाते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि नहीं पूछी जाती, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल तरीके से नहीं पूछी जाती, ठीक है, किसी भी प्रकार से। लेकिन जो मैंने आपके लिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो इस प्रैक्टिस सेट में लिए हैं वो इस प्रकार से लिए हैं ताकि आपको एक क्वेश्चन से आप एलिमिनेट करके आपको दो से 3 पॉइंट आपके रिवाइज हो सके, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि एसएससी एमटीएस में तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते नहीं, तो मुझे इन्हें करना नहीं है। क्योंकि हो सकता है जो स्टेटमेंट आपको मैं अदर बताऊं, क्या आप जो स्टेटमेंट सॉल्व करें वो आपके एग्जाम में आए, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट भी पॉइंट रहते हैं, ठीक है, तो वो आपको देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताना है। क्या एक नगरीय सभ्यता थी। देखो मैंने इस प्रकार से लिए हैं, आपको पहले क्वेश्चन से आपको क्या हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में आपको बताना है, यह एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, ठीक है, या फिर इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। क्या दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, ठीक है, एक और दोनों सही है, या फिर ना तो एक है सही है ना दूसरा ही सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखो एक भारतीय एक नगरीय सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि ये कृषि पर आधारित थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। बाद में आपको लास्ट में अपना स्कोर बताना है, आपका स्कोर कितना बन रहा है, 25 आउट ऑफ कितना बन रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आता है, वैदिक काल के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है, वैदिक काल से, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर ही, क्या ये सही है। ऋग वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति जो निम्न थी, क्या ये सही है। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर नहीं है, ऑप्शन बी आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है, मतलब केवल एक ही सही है इसमें, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। स्थायी बंदोबस्त के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, पहले ये आपसे पूछा जाता है। तो क्या ये कॉर्नवालिस ने लागू किया, क्या ये कॉर्नवालिस ने लागू किया, आपको बताना है, ठीक है। तो ये इसमें भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, ठीक है। क्या स्वामित्व किसानों को दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो ये तो पक्का हो गया कि कॉर्नवालिस ने की थी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, ठीक है। लेकिन जो स्वामित्व है वो किसानों को सीधे नहीं दिया गया था। अब आपको कमेंट में बताना है कि किसको दिया गया था, क्या ये जमींदारों को था, या फिर, अब इसमें सीधे किसानों से तो था नहीं, लेकिन आपको बताना है किससे था, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। और आपको बताना है जो बेलेस्ली है, बेलेस्ली के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है, बेलेस्ली के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, बताना जरा, इसको क्या कहा जाता है। प्रथम सेनानी विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। इस पर जो 1857 की क्रांति हुई, इस पर कई लोगों ने काफ़ी सारी टिप्पणियाँ दी हैं, उनको आपको करना है, ठीक है। आपको हो सकता है किसी के शिफ्ट में वो क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको बताना है, क्या है एक सुसंगठित राष्ट्रीय आंदोलन था, ठीक है। क्या ये ऐसा था, बताओ। सुसंगठित राष्ट्रीय आंदोलन था, ठीक है। इसका प्रारंभ मेरठ से हुआ। आपको कारण पता होगा कि वहाँ पर जो बैरकपुर में मंगल पांडे ने, जब उनको क्या किया गया था, फोर्स किया गया था, वो गाय एवं सुअर वाली चर्बी वाले जो क्या होते कारतूस, उनको मुंह से खोलने के लिए उनको क्या किया गया था, विवश किया गया था, ठीक है। मतलब उनसे खुलवाए गए थे। तो धर्म के नाम पर जो उनका मंगल पांडे थे वो ब्राह्मण जाति के थे, तो उनको ऐसा लगा कि मैंने ये खोले हैं या मैं खोलूँगा इनको तो मेरा क्या हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो धर्म में आकर वो अग्रसर हुए, ठीक है, अग्रसर हुए, और उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर 2 लोगों को, जो अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, उनको गोली मार दी थी। तो ये घटना तो ये बैरकपुर की थी, लेकिन जो 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ,
ठीक है, आरंभ हुई वो मेरठ से हुई थी। मेरठ की एक पैदल टुकड़ी ने इसका क्या किया था, आरंभ किया था। ठीक है, तो यह सुसंगठित राष्ट्रीय आंदोलन था, तो सडनली हुआ था ये। ठीक है, अगर वो नहीं होता, जैसे कारतूस वाला नहीं होता, तो ये क्रांति भी नहीं होती। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया आपका। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल दो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका प्रारंभ मेरठ से हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के संबंध में आपको बताना है। ठीक है, इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ, क्या सही है? बिल्कुल सही है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। क्या संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे? बताना जरा। ये किसके अध्यक्ष थे, आपको बताना है। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करें संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है, आपको बताना है। तो एक आपको पता होगा, एक जब 9 दिसंबर को बैठक हुई थी, तब उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर इसके बाद किसको? राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। अच्छा, आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बताना है, क्या ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? ठीक है, दूसरा है कि आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, सही है भी, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि आपातकाल में जो सभी मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं। क्या ये सही है? ठीक है, ये सही है। अब आपको बताना है क्या ये सही है। ऑप्शन 2 आपका सही है क्या? 2 सही है क्या? तो 2 आपका सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको अब देखो, ऐसे 2 आपके मौलिक अधिकार होते हैं जिनको आपातकाल के समय में निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, निलंबित नहीं किया जा सकता। इसमें क्या पूछा जा रहा है? सभी तो निलंबित नहीं होती। ऐसे 2 मौलिक अधिकार है जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता। अब आपको कमेंट में बताना है वो 2 मौलिक अधिकार हमारे कौन से हैं जिनको आपातकाल के दौरान भी क्या नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल एक आपका सही आंसर है, केवल एक आपका सही आंसर है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मानसून से आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मानसून से आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जून में आता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और यह केवल अरब सागर शाखा से आता है, ये गलत है। अरब सागर शाखा से सिर्फ अगर हम एक बात करें कि सिर्फ अरब सागर से आता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अरब सागर शाखा से सिर्फ मतलब आता है, लेकिन सिर्फ अरब सागर शाखा से नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये एक आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपको देखो मिट्टी से पढ़ के जाना है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर देखो आप लोगों ने देखो आप अगर आपने पढ़े हैं तो रिवाइज करना है। ठीक है, बकाया अगर आपने नहीं पढ़ा है तो छोड़ देना, स्किप कर देना। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, ताकि क्योंकि अगर आप अभी पढ़ने को बैठेंगे तो फिर रिवाइज कब करेंगे? अब जो टाइम है आपका 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है, तो जो टाइम है आपका वो किसके लिए है? सिर्फ रिविज़न के लिए। रिवाइज कीजिए जितना हो सके। ठीक है, तो यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी से पूछा जा रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज जो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जनसंख्या से पूछा जा रहा है। तो जनगणना भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक सबसे पहले कब हुई थी? 1872 में हुई थी, मेयो के समय में। ठीक है, लेकिन ये मतलब कि एक सीक्वेंस से नहीं हो पाई थी। ठीक है, एक मतलब अच्छे तरीके से नहीं हो पाई थी। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं कि मतलब अस्थायी रूप से हुई थी। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, सीक्वेंस से नहीं हुई। ठीक है, कि आधी अधूरी कह सकते हैं आपके, आधी अधूरी हुई थी आपकी, जो 1872 में मेयो के समय में जनगणना हुई। ठीक है, इसके बाद में जो प्रॉपर अच्छी तरीके से हुई थी वो हुई थी आपकी 1881 में। ठीक है, आपसे पूछा जाता है किसके समय में, तो आपको बताना है रिपन के समय में। किसके समय में? रिपन के समय में। दोनों क्वेश्चन आपको दोनों पॉइंट याद रखने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठीक है, तो जनगणना भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद जो भारत की जनसंख्या है वो वृद्धि दर घट रही है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपसे जीडीपी से पूछा जा रहा है, जीडीपी से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जीडीपी में आपको बताना है इसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है, क्या ये सही है? ठीक है, यह एक वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का मूल्य है, क्या ये सही है? तो क्या आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं? तो आप कहेंगे नहीं।
दोनों नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन जो आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो आपका गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रास्फीति के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। मुद्रास्फीति के संबंध में पूछा जा रहा है, यह मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को दर्शाती है, बिल्कुल सही है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापा जाता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई से संबंधित पूछा जा रहा है, तो आरबीआई में क्या है? ये भारत का केंद्रीय बैंक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना 1947 में हुई, ये बिल्कुल गलत है। कब हुई स्थापना? 1935 में हुई, ठीक है। 1935 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट में बताना जो आरबीआई की अभी गवर्नर है वो कौन है, ठीक है। आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है, ठीक है, गवर्नर कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता से आपसे पूछा जा रहा है कि जैव विविधता के संबंध में कथन आपको बताना है। तो भारत में एक जैव विविधता वाला देश है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जैव विविधता केवल वनस्पतियों तक सीमित है, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, इतना इसमें मतलब कठिन नहीं है, मैंने एमटीएस लेवल के ही रखे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ मानव गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं, ठीक है। क्या ये सही है? ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल 2 ही सही है, ठीक है। यहाँ पर जो पूर्णतः प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों में मतलब कि मानव गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंध नहीं है, मतलब प्रतिबंधित नहीं है। आप सरकार से परमिशन लेकर उधर जा सकते हैं, मतलब अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, ऐसे जाने घूमने के लिए वो अलग बात होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप मानव गतिविधियों से क्या तात्पर्य है आपको पता है, ठीक है। तो मैं उस साइड से बात कर रही हूँ कि अगर आप परमिशन लेते हैं गवर्नमेंट से तो आप जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत के संबंध में आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्षोभ मंडल में पाई जाती है, बिल्कुल गलत है। कहाँ पर पाई जाती है आपको याद रखना है, समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल, ठीक है। मैं हाथ से लिख रही हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करना। तो समताप मंडल में पाई जाती है आपकी, क्षोभ मंडल में नहीं पाई जाती है ओजोन परत, आपको याद रखना है। ये पराबैंगनी किरणों से सूर्य से जो आती है ना पराबैंगनी किरणें, ठीक है, उनसे हमारी रक्षा करता है, मतलब पृथ्वी की रक्षा करता है, ठीक है। पृथ्वी क्या हमारी सीधे कहें इनडायरेक्टली तो हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जब वो पराबैंगनी किरणें हमारे त्वचा पर पड़ेंगी, ठीक है, तो क्या होगी इसमें एक तो कैंसर बढ़ने की वो संभावना रहती है। तो क्या करती हैं पराबैंगनी किरणें? पृथ्वी की रक्षा करती हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। और रही बात क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल देखो, क्षोभ मंडल ओजोन परत क्षोभ मंडल में नहीं पाई जाती, वो कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसरो से, अगर आप इसरो से आपसे पूछी जा रही है, ठीक है, तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई, बिल्कुल सही है। क्या इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है? बिल्कुल गलत है, तिरुवनंतपुरम में नहीं है इसका मुख्यालय। अब आपको बताना है, देखो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये इसरो वाला, ठीक है। स्थापना आप लोगों को सबको पता हुई 1969 में हुई। अब आपको बताना है इसके हेड क्वार्टर आखिर है कहाँ, कहाँ पर है इसका हेड क्वार्टर, आपको बताना है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है आपसे उपग्रहों के संबंध में आपको बताना है, ठीक है। तो भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होती हैं, बिल्कुल सही है। इसकी कक्षा ध्रुवों के ऊपर होती है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, आपको आंसर दिख रहा है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। पंचायती राज के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है, इसे 73वीं संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला, बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हम नगर पालिका की बात करें, किसकी, अगर हम नगर पालिका की बात करें तो इसको किस संविधान संशोधन द्वारा दर्जा मिला? तो वो था आपका 74वीं संविधान संशोधन द्वारा, आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। और ग्राम सभा इसकी सर्वोच्च संस्था है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज जो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, क्या राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? बिल्कुल सही है। अगर आपको बताना यहाँ पर सीएम होता राज्यपाल की जगह, तो सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? फिर राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद पूछा जाए, जो राज्यपाल है राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। आप क्यों गलत है? देखो इधर क्या आ रहा है वर्ड, आपको देखना इधर पर वास्तविक,
वास्तविक रूप से जो शक्तियाँ होती हैं वो हैं सीएम के पास। किसके पास है? सीएम के पास। अगर यहाँ पर होता कि राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? राज्यपाल राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, ये गलत है। राज्य का जो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है वो सीएम होता है। जिस प्रकार अगर हम केंद्र में बात करें तो केंद्र में अगर हम बात करें तो केंद्र का जो प्रमुख केंद्र का अगर हम बात करें तो कार्यकारी प्रमुख होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम वास्तविक कार्यकारी प्रमुख की बात करें तो वो कौन होंगे? पीएम होंगे। इसी प्रकार राज्य में जो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है वो सीएम होता है, और अगर कार्यकारी प्रमुख की बात करें तो वो आपका राज्यपाल गवर्नर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट एक आपका गलत हो जाता है। अभी देखो यहाँ पर गलत हो जाता है, अगर आप वास्तविक स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ते तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, ठीक है। इसके बाद चुनाव आयोग के संबंध में आपको बताना है। चुनाव आयोग के संबंध में, यह संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जिक्र 324 में दिया गया है, ठीक है। संविधान में, ठीक है। और यह एक लोकसभा चुनाव कराता है, कि सही है? लोकसभा चुनाव कराता है तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसने योजना आयोग का स्थान लिया, बिल्कुल सही है। योजना ये आयोग से क्या हम बात करें तो 1950 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और इसका ही नाम बदलकर 2015 में क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया, जिसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, ठीक है। पीएम होते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है इसके सीईओ कौन है अभी प्रेजेंट में, ठीक है। और यही एक संवैधानिक संस्था है, तो बिल्कुल गलत है, संवैधानिक संस्था ही नहीं है, क्योंकि 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है संविधान में, ठीक है। तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये योजना आयोग का स्थान लिया है इसने, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे आपदा प्रबंधन के संबंध में पूछा जा रहा है। तो एनडीएमए का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, सही बात है। 44वें संविधान संशोधन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो ओहो, ये 44वें संविधान संशोधन से संबंधित, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति से आपसे पूछी जा रहा है। तो हरित क्रांति के आपको जनक पता है, स्वामीनाथन है, ठीक है। इनका संबंध कृषि उत्पादन बढ़ाने से, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। यह क्षेत्रीय असमानता बढ़ी, इससे क्षेत्रीय क्या हुई? असमानता बढ़ी, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछी जा रही है संयुक्त राष्ट्र के बारे में, ठीक है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है, बिल्कुल सही आंसर है। और भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन से चरम मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या ये सही है? ठीक है, क्या ये सही है? और भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि क्लास डिफ़िकल्ट थी या बहुत ज़्यादा इजी थी तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको इजी लगी तो मैं मॉडरेट लेवल का ले आऊँगी, ठीक है। और आपको डिफ़िकल्ट लगी तो भी मैं मॉडरेट लेवल का आपको ले आऊँगी, ठीक है।